कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगा रखा था, कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद का वो बैनर तोड़ दिया। तो एफआईआर कायदे से किस पे होनी चाहिए? एफआईआर उन पर होनी चाहिए मैडम जो इस तरीके की फेक न्यूज फैलाकर समाज में दंगों की नींव रख रहे हैं। मतलब आधी अधूरी जानकारी लेकर वीडियो बना दो और उन चंद लोगों को खुश कर दो जो आपको फॉलो करते हैं और जो बीजेपी का विरोध करते हैं। आप बीजेपी का विरोध करिए, बीजेपी को हटाइए, लेकिन उसी तरीके से जैसे 2014 में लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस हटाई गई। ये नहीं कि आप देश में एक ऐसा मुहिम चला दे जिसका कोई नींव ना हो, जिसका मोटिव सिर्फ यही हो कि देश को अनस्टेबल किया जाए। और यही इस प्रोटेस्ट का कारण है। आई लव मोहम्मद नाम का जो ये ट्रेंड चलाया गया, जिस तरीके से अलग अलग जगहों से इसकी वीडियोस आ रहे हैं ना, वो साफ बता रहे हैं कि आम मुद्दा नहीं। आई लव मोहम्मद बोलने से आपके किसी को एतराज नहीं है, हमें भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो आपकी पर्सनल चॉइस है ना। आप बोलिए, उसको अपने तक रखिए। ये जो प्रोटेस्ट निकालकर रोड टेरर फैलाया जा रहा है, प्रशासन को खुलेआम चैलेंज किया जा रहा है कि हम तो ऐसे करेंगे, जो करना है करके दिखाओ। गांधीनगर के एक गांव में कोई लड़का अगर आई लव महादेव लिख दे रहा है तो दंगा भड़क जाता है, वहां पर तोड़फोड़ कर दिया जाता है। और ये सब तभी क्यों होता है जब कोई हिंदुओं का त्योहार आसपास हो। नवरात्रि चल रही है, पंडाल सजे हुए हैं, पूरे देश से ना किसी हिंदू की तरफ से कोई हिंसा करने की खबर आई कि कोई मस्जिद के सामने गया हो, डीजे चलाया हो, कोई गरबा के टाइम पर कुछ ऐसा काम किया हो जिससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। कोई काम ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद जबरदस्ती प्रोवोक किया जा रहा है। आई लव मोहम्मद का जो ये केस पूरा कानपुर से उठा है, उसमें हुआ ये था कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर जो ये कुछ लोग जा रहे थे, वो हिंदुओं के पोस्टरों को फाड़ रहे थे। असली हकीकत ये, इसको छिपाया गया और इसका ही हिंदुओं ने विरोध किया, तभी एफआईआर दर्ज हुई और जो कुछ अराजक तत्व थे उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद पूरे देश में मुहिम चला दिया गया। बच्चा 7-8 साल का बच्चा सर तन से जुदा का नारा लगा रहा है। आप बताइए कि किस तरीके की नींव रखी जा रही है देश में। 7-8 साल का बच्चा पढ़ना चाहिए कि सरतन से जुदा का स्लोगन उसको रटाया जाना चाहिए। और ये मैं बता रहा हूँ खुल के कि ये देश में ना दंगे भड़काने की एक साजिश रची जा रही है। मैं बता रहा हूँ, जिस दिन प्रशासन के लेवल से एक चूक हुई छोटी सी ना, आप देखिएगा ब्रेकिंग न्यूज ना बनी पूरे देश की ये खबर, तो बताइएगा मुझे। ये आम चीज नहीं है। आई लव मोहम्मद बोलने से किसी को एतराज नहीं, और अगर कोई आई लव महादेव भी बोल रहा है तो उसको भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन सड़कों पर इस तरीके से लोगों को परेशान किया जाएगा, लोगों के खिलाफ बोला जाएगा, तब ये परेशानी की बात है। और आवाज आई लव मोहम्मद के खिलाफ इसीलिए उठाई जा रही है क्योंकि ये लोग रोड पर टेरर फैला रहे हैं। आप खुद देखिए, खुलेआम योगी जी को धमकी तक दी जा रही है। यूपी का तगड़ा, उस तगड़े को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। अब सोचिए आप खुद, ये कौन से लोग हैं, ये किस चीज का विरोध कर रहे हैं और इनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं वो लोग जो इसको सही और जायज ठहरा रहे हैं, जैसे हमारे उमर अब्दुल्ला सर, ओवैसी सर और हमारे कुछ विपक्षी दल जिनका हम नाम भी नहीं लेना चाहेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर ये भड़काएंगे तो वोट का बंटवारा होगा और इसका पॉलिटिकल फायदा इनको मिलेगा कहां? बिहार के चुनाव में। और इसीलिए ये पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है, देश को हिंसा की आग में झोंको, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो आई लव मोहम्मद हो। हर चीज सिर्फ देश को अनस्टेबल करने के लिए की जा रही है। और मैं ये भी अभी आप नोट कर लीजिए, ये दिन बिहार चुनाव के बाद ये सारे मुद्दे ना दब गए ना, तो आप मुझे बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।